हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आपण काढून लूक अध्याय 22 हम निकालेंगे लूक अध्याय 22 आणि त्याचं 42. और उसका वचन 42। आपण पहिली लोंढी तर पाहिलेली आहे. आपण पहिला बोला तो पाहिलेला आहे। आता ही दुसरी चूक पाहत आहोत जी आपण करतो, अक्सर करतो आणि आपल्याकडून सदैव ह्या चुका एक माणूस होण्याच्या नात्याने होतात. कारण पहिला माणूस चुकलाय म्हणून सदैव हे होत राहतं. पण जर आपण ख्रिस्तासारखी नवीन उत्पत्ती झालो तर ही चूक होणार नाही. कारण ख्रिस्ताकडून ही चूक झाली नाही, येशूकडून ही चूक झाली नाही आणि तोच येशू अशी इच्छा ठेवतो की आपल्याकडून ही चूक होऊ नये. तर वाचूया लूक अध्याय 22 त्याचं 42. हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 22 उसका वचन 42। हे पिता, तुझी इच्छा असली तर हा प्याला माझ्यापासून दूर कर, तरी माझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे। आमेन. इथे आपण पाहतो की प्रियानो, देवाच्या प्रभू येशूची अशी इच्छा होती की जो कटोरा त्याच्याजवळ येत होता, देव जो त्याला पिण्यासाठी देत होता, तो आहे क्रोधाचा, शिक्षेचा, ताडण्याचा, मृत्यूचा, तो देव त्याला पाजत होता. पण त्याची इच्छा नव्हती ती प्यायची. प्रिय प्रभु यीशु मसीह को जो कटोरा परमेश्वर पिला रहा था वो था उसके क्रोध का, उसकी दंड का, उसकी ताड़ना का। तो ये कटोरा प्रभु यीशु पीने की प्रभु यीशु की इच्छा नहीं थी। परंतु काय झालं, पण जसं त्याला कळालं की नाही नाही, मी कशासाठी आलोय, मी याचसाठी आलोय ना, मी देवाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आलोय, माझी नाही, म्हणून त्याने आपल्या इच्छेला प्राधान्य न देता देवाच्या इच्छेला प्राधान्य देऊन म्हणाला, माझी नाही परंतु हे पिता तुझी इच्छा पूर्ण हो। और प्रभु यीशु मसीह को समझ में आया कि मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि पिता की इच्छा को पूरी कर सकूँ, इसीलिए उसने फिर से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मग आज बरेच जण येशूकडे आल्यानंतर, देवाला ओळखल्यानंतर सुद्धा आज प्रत्येक जण देवाच्या इच्छेला प्राधान्य देण्यापेक्षाही स्वतःच्या इच्छेला प्राधान्य देतात लोक। और आज भी लोग मसीह में आने के बाद, परमेश्वर को पहचानने के बाद, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देने के बजाय अपनी खुद की इच्छा को प्रथम स्थान देते हैं। बरेच जण आपली मनमर्जी करतात और बहुत सारे लोग अपनी मनमर्जी से जीते त्यांना हैं, जे हवे ते करतात, उनको जो अच्छा लगता है वो करते ते हैं, विचारत नाही देवाला। वो परमेश्वर को पूछते आणि नहीं। जर देवाने सांगितलं तरी सुद्धा ते देवाचं ऐकत नाही। और यदि प्रभु ने उनको बताया भी तो भी वो परमेश्वर का नहीं सुनते हैं। त्यांना असं वाटतं नाही, माझीच इच्छा मी पूर्ण करावी। उनको लगता है कि मेरी इच्छा मैं पूरी करूँ। जसं मी सांगितलं की एक प्रभूचे दास एक सभा घेत होते, और जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के एक दास सभा लीड कर रहे थे। त्यांचं नाव सचिन क्लेब आहे। त्या उल्हासनगर त्या भागामध्ये ते सभा घेत होते आणि त्या सभेमध्ये त्याने एका माणसाचं नाव घेऊन म्हणाला की हे मुला, तुला देव बोलवत आहे, तर त्या ज्या मुलीपासून तू आहे ती मुलगी अन्य जाती आहे, तिला सोड आणि माझ्या मागे हो आणि माझी सेवा कर। तो परमेश्वर के एक बड़े दास है सचिन क्लाइव नाम के, तो उल्लासनगर में एक सभा ले रहे थे और उन्होंने सभा में भविष्यवाणी किया एक जवान को कि हे जवान, परमेश्वर तुझे सेवा के लिए बुला रहा है, वो तुझे इस्तेमाल करने वाला है, इसीलिए तेरा जो अन्य जाति लड़की के साथ रिश्ता है उसे तू छोड़ दे और परमेश्वर की ओर फिर। माझी इच्छा नाही की तुझा विवाह तिच्याबरोबर व्हावा। और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं कि तेरा विवाह उस लड़की से हो जाए। तो रडला, खूप रडला, तो बहुत रोया, पुढे आला, आगे आया। पूर्ण प्रार्थना संपल्यावर पूरी प्रार्थना खत्म होने के बाद खूप रडून आला। तर त्या पास्टरांना असं वाटलं की तो एवढा रडतोय म्हणजे तो आता आपला म्हणजे समर्पण करत आहे। और वो बहुत रोया और पास्टर को लगा कि भी इतना रो रहा है इसका मतलब ये अभी समर्पण कर रहा है। नक्की तो देवाकडे आता तो वळत आहे, देवाच्या सेवेला आव्हान तो देत आहे की आम्ही आलोय, देवाच्या सेवेसाठी मी आलोय। और उनको लगा कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए आया है कि प्रभु ने मुझे चुना है तो मैं सेवा करता हूँ, ऐसा समर्पण के लिए वो आए हैं। पण तसं काही झालं नाही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रडून म्हणाला, मला देवावर खूप प्रेम आहे। वो रो के बोला मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, परंतु देवापेक्षाही परंतु परमेश्वर से भी मी जास्त त्या मुलीला प्रेम करतो, परमेश्वर से ज्यादा मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ, त्याच्यामुळे मी तिच्याशिवाय राहू शकत नाही। इसीलिए मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मी सेवा सोडू शकतो, देवाला सोडू शकतो, पण तिला नाही सोडत। तर ती मला म्हणाली देवाला सोड, तर मी सोडेल। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर को छोड़ सकता हूँ, सेवा छोड़ सकता हूँ, लेकिन लड़की को नहीं छोड़ सकता। अगर लड़की ने यदि मुझे कहा कि प्रभु को छोड़ दे तो भी मैं छोड़ दूंगा। बोला ती नाही तर मी मरून जाईल। और उसने कहा कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तर त्याने काय केलं, त्याने स्वतःच्या इच्छेला प्राधान्य दिलं, देवाच्या इच्छेला नाही। और उसने क्या किया, उसने अपनी इच्छा को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर की इच्छा को नहीं। असे बरेच जण आहेत आपल्या मंडळीत आणि आपणही असंच करतो। हे तर मी तुम्हाला छोटंसं एक उदाहरण दाखवलं की त्या बाळकाने जसं सांगितलं। आजही कधी कधी देव तुम्हाला सांगतो, आज रविवार आहे, तुम्हाला चर्चला जायचं आहे, पण बरेच जण काय करतात, लग्नाला जातात, हळदीला जातात, कामाला जातात। हे तर काय, हळद आणि लग्न ह्या सगळ्या गोष्टी रविवारच्या दिवशी लोक काय ठेवतात, त्यांना आहेर मिळण्यासाठी, लोक येण्यासाठी। पण आपण देवाला पहिलं स्थान दिलं पाहिजे का हळदीला, लग्नाला स्थान दिलं पाहिजे? आता मला सांगा,
काही बरेच जण रविवार काय करून जातात, हल्दीला लग्नाला जातात ना, बरेच जण शब्द पालन करत नाही, चर्च में येत नाही, बहुत से लोग चर्च नहीं आते। और बहुत सारे लोग अपनी इच्छा को प्रथम स्थान देते, संडे के दिन चर्च में नहीं आकर हल्दी को जाते, शादी को जाते, अपनी इच्छा को प्रथम स्थान देते। बहुत से लोग दूसरे अन्य कामों के लिए जाते लेकिन चर्च में नहीं आते। तो मुझे बताओ उन्होंने पहला स्थान किसको दिया? तो मुझे बताओ उन्होंने त्यांनी पहिलं स्थान कोणाला दिलं? प्रभु को दिया है उसने? त्यांनी प्रभूला पहिलं स्थान दिले। वो क्या कहते हैं, हमारे मंडे को भी प्रेयर है ना, आणि ते काय म्हणतात की हाऊचच अरे आहे ना, सोमवारी पण प्रार्थना आहे, हाऊचच आहे, तो हम उसमें जाएंगे। तर आम्ही त्यांच्यामध्ये जाऊ। ये उन किन लोगों के लिए रखा है? आणि हे कोणत्या लोकांसाठी ठेवलेले आहे? जिनको संडे को छुट्टी नहीं है उन लोगों के लिए रखा है। आप हल्दी समारंभ के लिए, शादी के लिए जाने वाले लोगों के लिए वो अन्य ये जो हाउस चर्च है नहीं रखा है। हाउस चर्च में आप आत्मिक उन्नति के लिए, और जिन्हें संडे को छुट्टी नहीं वो लोग हाउस चर्च में जाना है, लेकिन आप शादी को गए बोलकर आप हाउस चर्च जा रहे, ये रॉन्ग है। आणि ज्या लोकांना रविवारची सुट्टी नाही त्यांच्यासाठी हाऊचच ठेवलेले आहेत। बघ तुम्ही लग्नाला गेले आणि म्हणून तुम्हाला प्रार्थना जायला भेटलं, मग तुम्ही हाऊचच में जाते, हे चुकीचं आहे ना। लोगों ने कैसे अपनी मेंटालिटी चेंज की, आपने वो क्यों रखा गया? मैंने आपको पहले ही कहा, लोग सुनते कम है, सुनने की क्षमता कम रखते। उन्हें क्या बताया गया, आज इतने हाउस चर्च की अनाउंसमेंट की जाती, लोग सही रीति से सुनते फिर भी पूछते बुधवार को किधर है हाउस चर्च? कितने साल से रूपा के घर, कितने साल से, मुकुंद भाई का घर कितने साल से, अभी वो घर एड्रेस तो अंधा भी जाके देख के आएगा, इतना सबको मालूम है वो घर, तो भी पूछेंगे कहाँ है वो। नया व्यक्ति पूछा तो ठीक है, चलो नया व्यक्ति पूछा, वो नया घर आया तो नेचुरली उन्हें तो हमें पता बताना ही है, लेकिन जुने लोग बताएंगे, जुने लोग फोन करके पूछेंगे मुकुंद रोज घर कुठे हो, अरे काही ठिकाणी थोडी शिफ्ट केले, त्यांनी कुठं दुसरीकडे शिफ्ट तर नाही झाले ना। तो ये कहने का उद्देश्य कि आज लोग सूचना बराबर सुनते नहीं है, वो लोग वचन नहीं ध्यान से सुनते तो सूचना क्या सुनेंगे? आणि जे लोक वचन व्यवस्थित ऐकत आहेत ते सूचना काय ऐकतील? तो लोग अक्सर अपने इच्छाओं को प्राधान्य देते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है वो करते हैं। लोक स्वतःच्या इच्छेला प्रथम स्थान देतात आणि त्यांना जे आवडतं त्या गोष्टी ते करतात। तो इसीलिए प्रियो, ये एक ऐसा एक छोटा पाप है, लेकिन वो बाद में गढ़ बन जाता है, और धीरे धीरे हर इंसान अगर एक बार वो अपनी इच्छा पूरी करने लगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी ही इच्छा पूरी करने लगता है और परमेश्वर को पीछे कर देता है। आणि हे छोटंसं पाप आहे, परंतु पुढे जाऊन ते मोठ्या गडामध्ये रूपांतर होतं आणि एकदा मनुष्य स्वतःची इच्छा पूर्ण करू लागला की तो हळूहळू स्वतःची इच्छा पूर्ण करतो आणि देवाला पाठिंबा करतो, देवाची इच्छा पाठिंबा करतो। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे वो लेना चाहता है उसे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। आणि प्रभूशी म्हणला की जो कोणी माझ्या मागे येऊ इच्छितो त्यांनी प्रत्येक दिवशी आपला क्रूस उचलावा आणि माझ्या मागे यावं। माता पिता भाई बहन सभी को त्याग कर, इनकार कर कर मेरे पीछे चलना है। यहाँ तक अपनी पत्नी को भी त्यागना पड़ा, तो त्याग कर मेरे पीछे आना है। क्यों? क्योंकि तभी तो मेरे चेले ठहर सकते। तो बहुत से लोग क्रूस उठाना नहीं पसंद करते, दुख उठाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उस क्रूस में कुछ मिलावट कर देते हैं। आणि खूप सारे लोकांना दुःख उचलायला आवडत नाही, क्रूस उचलायला आवडत नाही, मग ते त्या क्रूसामध्ये काहीतरी गोष्टी मिळवतात, हाँ कुछ मिक्स कर देते हैं, त्याच्यामध्ये काही गोष्टी लेकिन जो मिळवतात। क्रूस आपको दिया है वही क्रूस आपको आगे जाके यीशु के पास पहुंचाएगा। तो जो क्रूस तुम्हाला दिलेला आहे तो क्रूसच तुम्हाला पुढे जाऊन येशूकडे पोहोचवेल है ना, इसलिए हम उसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर सकते, मग त्याच्यामध्ये आपण काही भेसळ नाही करू शकत तो अपनी कुछ इच्छाओं को उसमें नहीं डाल सकते। आणि आपल्या स्वतःच्या काही इच्छा त्याच्यामध्ये टाकू नाही शकत ना। मैं जाऊंगी 11 बजे जाऊंगी, मी जाईन प्रार्थनेला पण तो 11 वाजता जाईन। हाँ मैं प्रार्थना करूंगी लेकिन 5 मिनट का करूंगी। मी प्रार्थना करत होतो 5 मिनिटाची करेल। हाँ मैं प्रभु को दान दूंगी लेकिन 10 ही रुपया दूंगी, मी देवाला दान देईन पण तू 10 रुपये दे, उससे ज्यादा नहीं दूंगी। त्याच्यापेक्षा जास्त नाही देणार। ये कुछ रखकर वो लोग आते हैं, आणि अशा काही स्वतःची इच्छा ठेवून ते इथे येतात। प्रभु क्या कहता है? प्रभु को हम कभी पूछते हैं प्रभु तुझे मेरे से क्या चाहिए, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तुझे कितना दूं? कधी आपण प्रभूला विचारले की प्रभू तुझी माझ्याकडून काय इच्छा आहे, तुला काय पाहिजे माझ्याकडून, मी किती तुला देऊ? हम कभी नहीं पूछते, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, मेरी इच्छा बस मैं इतना दूं। आपण प्रभूला असं कधी नाही विचारत, आपण फक्त म्हणतो माझी इच्छा एवढी, मी प्रभूला एवढं देणार। तो बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी मन की इच्छा पूरी की। आणि बायबलमध्ये असे खूप सारे लोक आहेत ज्यांनी आपल्या स्वतःच्या मनाची इच्छा पूर्ण केली। वो जोशुआ के काल में जिसने चोरी किया, आणि जो यहोशूआच्या काळामध्ये ज्यांनी चोरी केली, यरीहो शहर तोड़ते समय, नाश करते समय परमेश्वर ने कहा था वहां पर कोई भी वस्तु तुम नहीं लेना।
आणि यरीहो नगरचा तट तोडायच्या वेळेस देवाने त्यांना पहिले सांगितले की तिथली कुठलीही वस्तू तुम्ही घेऊ नका, सब लोगों को मार देना। आणि सगळ्यांना मारून टाका। लेकिन वहाँ एक आदमी था, पण तिथे एक माणूस होता, उसने क्या किया? त्याने काय केलं? उसने कुछ वस्तुओं को चोरी कर लिया, यानी अपनी इच्छाओं को। परमेश्वर ऑलरेडी बोला था कुछ वस्तु नहीं रखना, लेकिन उसने उसमें से चोरी किया और अपने तंबू में नीचे छुपा के गाड़ के रख दिया। देवाने पहिले सांगितलं त्या वस्तूमधून काही घेऊ नका, परंतु त्याने काय केलं? काही वस्तू चोरी केल्या, स्वतःच्या तंबूमध्ये गाडून ठेवल्या। परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि कोई वस्तु वो न रहे, क्योंकि उन वस्तुओं के पीछे क्या था? पाप था। इसलिए परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस्राएली वो वस्तुओं को लेकर पाप करे। आणि देवाने काय त्या वस्तू घ्यायला सांगितलं होतं? कारण की त्या वस्तूंच्या मागे पाप होता। देवाची बिलकुल इच्छा होती की इस्रायल लोकांनी त्या समर्पित वस्तू घेऊन पाप करावं, तो क्योंकि इसीलिए वो परमेश्वर को चढ़ाई गई थी। आणि म्हणून त्या वस्तू देवाला समर्पित केल्या गेल्या होत्या। तो कुछ वस्तुओं को परमेश्वर के लिए ही समर्पित किया जाता है। तो जैसे आज अगर हम नए करार के अनुसार देखेंगे तो दशांश, फंड, ऐसी बहुत सारी जो बातें, मन्नत, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए है, उसे हम नहीं रख सकते। आणि मग खूप साऱ्या गोष्टी अशा ज्या फक्त देवाला समर्पित केल्या जाऊ शकतात। मग नवीन करारानुसार आपण जर बघितलं तर दान, दशांश आणि फंड किंवा जे नवसाचे अर्पण आहेत ते आपण स्वतःसाठी नाही ठेवू शकत। जब हम कली से अनाउंस करती है कि ऊपर के प्रेयर हॉल के लिए या बिल्डिंग फंड के लिए कुछ भी आपको देना है, तो आपको वो आपको कितना भी विलम्ब लगे आपको देना है, वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपको एक चर्च का मेंबर होने के नाते आपको देना ही जरूरी है। आप मेंबर नहीं भी बने तो भी आप इस चर्च में आते हो, प्रभु भोजन खाते हो, वो भी खाना खाते हो, इसलिए आपको देना ही है चर्च के बिल्डिंग के लिए। चर्च आपका नहीं है ऐसा आप नहीं बोल सकते। नहीं तो अगर आपने ऐसा बोला ना मैं इस चर्च का मेंबर नहीं बनूंगा, तो आपको क्या लगता है वो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे वो स्वर्ग। प्रभु उनको स्वर्ग नहीं लेगा, क्योंकि चर्च के मेंबर्स होने के बजाय अगर जो व्यक्ति चर्च का मेंबर ही नहीं है तो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हो जाएंगे, अधोलोक उसको खींच लेगा। जो कहता है मैं इस चर्च का हूं वो ऊपर जाएगा, प्रभु उसे उस वेलकम करेगा, क्योंकि प्रभु आपको पहचानने से पहले सियोन को पहचानेगा। क्योंकि आप यहीं आने के बाद आप परमेश्वर को जाने हो, भले आपने कहीं और बपतिस्मा लिया हो, कहीं और यीशु को जाना हो, लेकिन अभी तो आप समर्पित यहाँ हो, तो आप इसी चर्च के द्वारा, तो प्रभु आपको वैयक्तिक रीति से नहीं जानेगा, आप वैयक्तिक रीति से वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ चर्च प्रभु ने एस्टैब्लिश किया, कलवरी क्रूज पर मरने के समय पर उसने चर्च बनाया, तड़प तड़प कर दर्द देकर उसने कलीसिया बनाई, फिर वो अदृश्य कलीसिया, फिर दृश्य रूप से पेंटिकोस्टल के दिन पर प्रेरितों की काम अध्याय 2 में, तो दृश्य रूप से दिखने वाली कलीसिया परमेश्वर ने बनाया। तो वो कलीसिया को प्रभु जानता है। आणि दिसणारी मंडळी जी देवाने पेंटिकोस्टच्या दिवशी बनली आणि अदृश्य मंडळी जी त्याने क्रूसावरती बनली, त्या मंडळीला देव ओळखतो आणि त्या मंडळीमध्ये जे येतील आणि जे कबूल करतील की मी या मंडळीचा सदस्य आहे, तेच लोक स्वर्गामध्ये जातील। तो प्रभु आपको पहले सबसे पहले स्वर्ग जाने के बाद पहले पूछेगा कौन सी कलीसिया का है। आणि सगळ्यात पहिले तुम्ही स्वर्गात जायचं तर देव तुम्हाला सगळ्यात पहिला प्रश्न विचारेल की तुम्ही कुठल्या मंडळीत जाणार। हाँ, तो सियोन आपने बोल दिया तो मेंबर भी तो होना है, सियोन को हेल्प भी तो करना है। चर्च को आपने क्या किया ये भी आपका देखा लिया जाएगा ना। आणि सियोन मंडळी जे तुम्ही स्वतःला म्हणता म्हणतो तुम्हाला मंडळीला मदत पण केली पाहिजे, जे सदस्य पण झाले पाहिजे, देव तुम्हाला याच्याबद्दल पण हिशोब विचारेल। जब हीरा मौसी पृथ्वी छोड़कर चली गई, ज्यावेळेस हिरा मावशी पृथ्वी सोडून निघून गेल्या, रजत वाली नहीं है, डोंबिवली वाली, आणि डोंबिवलीला हिरा मावशी, हाँ, तो उसके लिए दर्शन देखा गया था कि वो स्वर्ग का दरवाजे पे दरवाजा खुला था और उसे भीतर लिया गया, और जब उसकी पुस्तक खोला गया तो पुस्तक खोलने के समय पर उसे पूछा गया तू कौन सी कलीसिया से है, त्याच्याविषयी पूछा गया उसको। त्यांच्याविषयी दर्शन बघितलं की ज्यावेळेस त्या स्वर्गाच्या आतमध्ये गेल्या आणि त्यांचं पहिले पुस्तक खोलण्याच्या पहिले त्यांना प्रश्न विचारला की तुम्ही कोणत्या मंडळीतून आहात। वो तो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो एकदम डरी हुई थी, त्याचं काहीच बोलणार नाही की त्या खूप कांप रही थी, कापड होत्या, डर गई थी पूरी रीति से आणि घाबरलेल्या, पूरे घुटने पे थी वो, आणि गुडघ्यावर बसलेल्या। तो उसका जो पुस्तक खोला गया था उस पुस्तक में से आवाज आया सियोन चर्च से है ये, आणि त्यांचं जे पुस्तक खोललेलं होतं त्या पुस्तकातून आवाज आला की सियोन मंडळीतून आहेत, है ना। तो कलीसिया कितनी इम्पोर्टेंट होती है, लोग एकदम उसे हल्के में लेते, लोग बोलते क्या ये लोग नए नए रूल्स निकालते, तो चर्च है तो रूल्स निकालेंगे ना, नए नए रूल्स तो निकाला जाएगा। चर्च बोला तो शिस्त चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, हमें भी तो मालूम होना चाहिए बाबा हमारे कितने लोग हैं, हमें ही मालूम नहीं। अभी हर मुकुंद भाई को 2 बच्चे, उनको ही मालूम नहीं उनके 2 बच्चे, तो कैसे चलेगा।
आता मुकुंद भाऊला 2 मुलं आहेत आणि त्याचे 2 मुलं कोण आहेत काय त्यांनाच माहिती नाही तर कसं चालेल. हाँ, घर में बहुत सारे बच्चे हैं. घरात खूप सारे मुलं आहेत हाँ, उनके घर में बहुत अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे आते हैं प्रार्थना को. आणि त्यांच्या घरात खूप शेजारी बाजूचे मुलं आहेत प्रार्थनेला. तो इतने सारे बच्चे और फिर उमरे गांव के भी बच्चे, उसमें कितने बच्चे उनके हैं? 2 ही है ना. तो हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना. बहुत लोग आते हैं बाबा, कितने लोग हमारे हैं, हमें भी तो मालूम होना चाहिए. आणि खूप सारे लोक आहेत पण ते किती लोक आमचे आहेत ते आम्हाला भी तर माहिती असणं गरजेचं आहे. इसीलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं. आणि म्हणून काही नियम बनवले जातात. और ओरली मुंह से बोलने से भी डॉक्यूमेंट बड़ा बहुत फायदेमंद होता है. आणि तोंडाच्या बोलण्यापेक्षा आपल्याला जे प्रूफ आहे म्हणजे डॉक्युमेंट्स आहेत ते खूप फायदेमंद असतात. बहुत जरूरी है. मेरा वैयक्तिक अनुभव है. आणि हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. जब आप घर खरीदी करते हो, ये घर तुझं चलता है. आणि ज्यावेळेस तुम्ही घर विकत येतात त्यावेळेस ते समोर सांगतो की हे घर आपसून तुझं तर असं चालतं का? चालतं का? है ना. वो जोसेफ भाई ने घर लिया, वो आदमी बोला डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत क्या है, इतना खर्चा क्यों कर रहा है. 2 लाख, वो पेपर तो सिर्फ 2 लाख का बनाया उसने. काय को नहीं बना रहा है, छोड़. मैं बोलता हूँ ना तेरा घर, ये घर तेरा है. मैंने उसको बोला भाई जोसेफ 2 लाख जाता है, जाने दो, डॉक्यूमेंट बना के लो. कब ये व्यक्ति बदली होगा, बोलेगा मेरे घर से निकल, तब क्या बोलोगे. डॉक्यूमेंट रहेगा, उसकी सिग्नेचर रहेगी, रजिस्ट्री किया होगा, कोर्ट से रजिस्ट्री होती है ना, वो रहेगी तो आपको कोई नीचे नहीं करेगा. इतने लाख का पैसा आप खर्चा कर रहे हो, इतना हाथी गया, पूछ के लिए क्या देख रहे हो, शिकुट के काठी के लिए क्या देख रहे हो. जाता है जाने दो 2 लाख. आणि जोसेफ भाऊने घर घेतला. समोरचा व्यक्ती म्हणला की काय करायचं डॉक्युमेंट बोलायचे आजपासून हे घर तुझंच आहे. पण तो दिदी मी त्यांना सजेशन दिलं की असं करू नका, व्यक्ती कधी पलटी मारायला सांगता येत नाही आणि म्हणून तुम्ही डॉक्युमेंट्स बनवून घ्या. 2 लाख जाता है ना. हाथी लिया तो उसको चलाने के लिए काठी चाहिए ना, नहीं चाहिए. 2 काठी कैसे भी चलेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना. वो इतनी पतली काठी को डरता है वो. आणि एवढं पातळ काठीला हाती घाबरतो. हाँ, उसको अगर एक छोटे से झाड़ से भी बांधा ना, उसको लगता है बहुत बड़े झाड़ से बांधा है. आणि त्या लहानशा झाडाला जरी बांधलं त्यासाठी मला खूप मोठं झाडाला वो बांधलं. हिलेगा नहीं किधर, वो उधर ही रहेगा. तो तिथेच राहील, कुठं उसको राहणार. लगता है मेरे को बांध के रखा है. त्याला तेवढं होतं की मला बांधून ठेवलंय. लेकिन क्या कहा जाता है, हाथी बहुत बुद्धिमान है. आणि काय म्हटलं तर हाती खूप बुद्धिमान आहे. लेकिन एक छोटी सी पतली काठी को डरता है. आणि नुसतं लहानशा काठी तो घाबरतो. तो 2 लाख की काठी है तो ले लेने की ना. 2 लाखाची काठी मध्ये घेऊन टाकायची. वो जो पेपर लेना पड़ता है वो 100 रुपये का पेपर पे नहीं चलेगा. घर ले रहे हैं ना, इतने लाखों का घर है, उसमें लिखना है तो उतना लाख का भी पेपर लेना ही पड़ेगा. आणि एवढ्या लाखांचं घर घेतलं तर त्याच्यावरती लिहायचं तर तो पेपरची पण किंमत जास्त असते. डॉक्यूमेंट बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं. आणि ते जे कागदपत्र आहे ते खूप महत्वाचे असतात. हाँ, इसीलिए प्रिय हम सब कुछ जो खुद करते हैं, आगे आने वाले काल में डॉक्यूमेंट ही लगेगा. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला कागदपत्रच लागतील. तो इसलिए चर्च आप आ रहे हो, आपका चर्च है तो आप चर्च को हेल्प भी तो करना है, चर्च को सपोर्ट भी करना है ना. आणि चर्चमध्ये तुम्ही येतात, तुमचं चर्च आहे तर तुम्हाला चर्चला मदत करणं गरजेचं आहे. है ना. तो ये सारे जो प्रोसीजर ये रखे गए हैं ये प्रभु के हैं, इसे प्रभु को समर्पित किया गया है, इसे हम नहीं रख सकते. आणि ह्या ज्या सगळ्या प्रोसिजर आहेत आणि त्या प्रभूसाठी केलेल्या आहेत, प्रभूसाठी समर्पित आहेत, तर त्या आपण नाही घेऊ शकत. आकान ने चोरी किया, लालच आया, चोरी किया. आणि आकारामध्ये लालच आली, त्यांनी चोरी केली ना, अपनी इच्छा पूरी की. आज स्वतःची इच्छा बहुत सारे लोग सोचते हम क्यों दशांश डाले, ये दशांश हमारे घर के लिए काम आएगा. आणि आज खूप सारे चर्चमध्ये पण लोक विचार करतात आम्ही कशा दशांश टाकायचं, हे दशांश आमच्या घरासाठी काम येईल. हम क्यों डाले, आणि आम्ही काय टाकावं, क्या जरूरत है, काय गरज आहे, क्यों भरे फंड, आम्ही कशा फंड भरायचा, क्या जरूरत है फंड भरने की. आणि फंड भरायची काय गरज आहे. इस रीति से लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं. आणि अशा पद्धतीने लोक स्वतःची इच्छा पूर्ण करतात. बहुत सारी ऐसी बातों में प्रयोग यहाँ कलीसिया में लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं. आणि खूप साऱ्या गोष्टीमध्ये मंडळीमध्ये येऊन लोक स्वतःची इच्छा पूर्ण करतात. प्रभु के दास को कहेंगे मेरे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना. देवाच्या दासाला सांगतात की माझ्यासाठी जीवनसाथी शोधा. और जब अगर उन्होंने ढूंढा आणि जेव्हा त्यांनी शोधला तो बोलते ये अच्छा नहीं, मुझे नहीं करना है. आणि ते नंतर म्हणतात की हा चांगला नाही, मला नाही करायचं. तो फिर जब तुम्हें अपनी ही मर्जी से करना था तो हमें क्यों तकलीफ देना. आणि जर तुम्हाला स्वतःची इच्छेने करायचं तर आम्हाला कसं त्रास द्यायचं. मग तो अपनी इच्छा, तो स्वतःची इच्छा शादियों में, बहुत विवाहामध्ये सारी बातों में खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये लोग हम सब बहुत बार परमेश्वर को भी बिना पूछे हम अपनी मर्जी करते हैं. आणि देवाला न विचारता आपण स्वतःच्या इच्छेने सगळ्या गोष्टी करतो. दूसरा है शौल राजा. दुसरा आहे शौल राजा. शौल राजा ने भी क्या किया, अपनी इच्छा पूरी की. परमेश्वर ने उसे कहा था 7 दिन रुका रहे, नहीं रुका. अमोनिया से सबको मार, राजा को, भेड़ बकरियों को, अच्छे अच्छे हर्ष पुष्पों को लेकर आया, अपनी इच्छा पूरी किया. तो कितना दुखी हुआ उसे. प्रभु बोला ये मेरी इच्छा पूरी कर ही नहीं रहा.
लेकिन दावीद के बारे में क्या कहा? ये मेरी इच्छा पूरी करता है, मेरे मन का पसंद आया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। आणि शौला देवाने सांगितलेलं की 7 दिवस काम यज्ञ करू नको, तरी पण त्यांनी केलं. त्याच्यानंतर सांगितलेलं अमालिकांचा अमोनी लोकांचा पूर्ण संहार कर, तरी सुद्धा त्यांनी हष्टपुष्ट गायी बैल हे जे चांगले लोक आहेत त्यांना त्यांनी लूट म्हणून घेऊन आला. म्हणून देव दुःखी झाला, रागवला, म्हणला आता माझी इच्छा पूर्ण करतच नाही. परंतु दावीदाविषयी देव प्रसन्न होता. देव म्हणतो की हा माझा मनपसंत राजा आहे. का राजा मनपसंत? कारण की त्याने देवाची इच्छा पूर्ण केली. अभिषेक सॅमसन आणि शिमशोन अभिषेक है, आणि तो अभिषेक पावरफुल, एकदम शक्तिशाली. क्या कर रहा था? तो तू काय करत होता? अपनी इच्छा पूरी कर, स्वतःची इच्छा पूर्ण करत होता. व्यभिचारी स्त्री के पास गया, आणि तो एका वेश्येकडे गेला हाँ, तिम्ना की लड़की को पसंद किया। आणि तिमनाच अच्छा, एक बात नहीं यार, ऑलरेडी एक धोखा मिला है, फिर भी वो इसके पीछे भी दिल्ली वो भी वापस पैलेस थी, पहली भी पैलेस थी, दूसरी भी पैलेस थी। आणि ऑलरेडी एका पलिष्टी पासून धोका भेटला होता, तरी सुद्धा तो दुसरी दलीला जी पलिष्टी होती तिच्याकडेच गेला अपनी इच्छा पूरी की। आणि स्वतःची इच्छा पूर्ण केली. यीशु ने कहा था गुप्त बात नहीं बताना, बता दिया, देवाने सांगितलं तो गुप्त सांगू नको, तरी सुद्धा सांगून टाकलं. है ना? तो इसने भी क्या किया? अपनी इच्छा पूरी की, इसलिए उसको तकलीफ से जाना पड़ा। जो लोग अपनी इच्छा पूरी करते हैं, आप नोट करो, उन्हें तकलीफ से जाना पड़ा। आकान अपनी इच्छा पूरी की, उसे मरना पड़ा, और सिर्फ अकेला नहीं, उसकी फैमिली के साथ उसे मरना पड़ा। शाऊल राजा, उसको राजा का स्थान हटा दिया गया और आगे जाके वो अपनी ही तलवार पर मारा गया। सैमसन आंखें अंधी हुई, अंधा हुआ, और जिस पैलेसी से पीछे वो गया था उसी पैलेसियों का वो तमाशा बन गया, मजाक करने वाला और चक्की पीसने वाला। ज्यांनी ज्यांनी स्वतःची इच्छा पूर्ण केली त्यांना त्रास उचलावा लागला. जसं आपण बघतो आखान आला की त्याच्या पूर्ण कुटुंबासहित त्यांना जाळून मारण्यात आलं. त्याच्यानंतर शौल राजा आहे ज्यांनी स्वतःची इच्छा पूर्ण केली आणि तलवारीच्या टोकावर स्वतःच्याच तलवारी स्वतः मेला. त्याच्यानंतर शिमशोन बद्दल आपण बघतो की ज्या पलिष्ठांच्या मागे तो गेला होता त्याच पलिष्ठांच्या हाती तो तमाशा झाला आणि पुढे जाऊन त्याचाही मृत्यू झाला. और हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती, आणि पुढचा आपण बघतो यहूदा इस्करियोती जिसने अपनी इच्छा पूरी की, वो चोरी करता था, उसका मन जो चाहता था वो प्रभु की बेटी में से निकालता था, प्रभु के बैग में से निकालता था, और क्या हुआ? उसका पेट फटकर बाहर निकल गया। उसने प्रभु को पकड़वाया, अपनी इच्छा पूरी की, प्रभु की इच्छा पूरी नहीं की, और देखो पेट फटकर बाहर निकला। आणि यहूदा इस्करियोती चोरी करायचं, देवाच्या जे काही थैलीमध्ये टाकून द्यायचं ते तो काढून घ्यायचा. म्हणून काय झालं की त्याचं पोट फाटलं. त्याने स्वतःची इच्छा पूर्ण केली म्हणून शेवटीला काय झालं, त्याचं पोट फाटलं, त्याचे आतडे बाहेर आले. इसलिए प्रियो, प्रभु आज हमसे ये कहता है, क्या हम अपनी इच्छा अभी भी हम करते हैं ना? हम भी हमारी जगह में अगर हम देखेंगे, हम भी बहुत बार अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है, हमें कभी कभी प्रभु के लोग, प्रभु के दास लोग, अपने घर के लोग बोलते हैं मत करो, लेकिन फिर भी वही करते हैं। आणि दारू पीने वाले लोगों को देखो, उनके घर के लोग बोलते हैं पापा दारू मत पियो, बीवी बोलती है खोजी आप दारू मत पियो, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं? पीते हैं। सही। कितने लोगों के घरों में अगर हम देखेंगे, बहुत सारी बार प्रभु भी बताता है, बार बार वचन बता कर लोगों को बताता है ये पाप मत करो, ये पाप मत करो, ये मत पाप करो, लेकिन लोग फिर भी अपनी इच्छा पूरी करते हैं, नहीं मुझे करना है। कितना बार बोला है कुड़कुड़ाओ मत, आपस में कुड़कुड़ाओ मत। कितने लोग घर में जाके कुड़कुड़ाते, बहुत लोग घर में कुड़कुड़ाते। घर में अलग है, घर में बाप भी पूछो मत, कितना कुड़कुड़ाते। उसको क्या जाता है, उसको बोलने के लिए क्या जाता है, उसको क्या बोलने के लिए जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुड़कुड़ाना कितना बड़ा पाप है। मालूम है आपको, कुड़कुड़ाने वाले लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, बहुत घातक है कुड़कुड़ाना। आणि कुरकुर करणारे लोक पण स्वर्गामध्ये जाणार नाही. कुरकुर करणं हे पण खूप घातक पाप आहे. मुझे नहीं मिला, मुझे चावल नहीं मिला, अरे तुम खाने पीने के ऊपर मत कुड़कुड़ाओ। इस्राएली लोगों ने वही काम किया था। आणि मला नाही भेटलं, मला भात नाही भेटला, अन्नावरती खाण्यापिण्यावरती तुम्ही कुरकुर करू नका, कारण की इस्रायल लोकांनी हेच काम केलेलं. इस्राएली लोगों ने खाने के ऊपर कुड़कुड़ाए, इस्रायल लोकांनी खाण्यावरती कुरकुर केली. मुझे नहीं मिला, ये नहीं मिल रहा है, कांदा नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो कभी कभी बटाटे की भाजी नहीं मिलती है सेवकों को, तो सेवक कुड़कुड़ाते हैं। बटाटे की भाजी नहीं मिली, हाँ बूंदी नहीं मिला, आणि कधी कधी सेवकांना बटाट्याची भाजी भेटत नाही, बुंदी भेटत नाही, म्हणजे कुरकुर करता आम्हाला भेटलं नाही. तो मैंने तो निर्णय ही लिया, अभी बटाटे की भाजी बनाएगी। दीदीने आता निर्णय घेतलेला आहे की आता बटाट्याची भाजी बनवायचीच नाही, है ना? किसी कुछ मुँह में नहीं रहेगी, सिर्फ अभी ये संडे को देखो सबको दाल ही मिलेगी। क्या है, दाल के साथ बटाटे की भाजी जरा अच्छी लगती है, दाल ही दूंगी। मैंने बोला प्रभु दाल ठेवतो यार, बटाट्याची भाजी नाही ठेवणार, खाऊन दे लोकांना सगळ्यांना दाल। खाने तो लोगों को सबको दाल चावल। बीच में तो मैंने अचार भी बंद किया था, आणि मध्ये मध्ये दीदीने लोणचं बंद केलेलं. भाजी के जैसा खाते,
भाजीसारखं लोणचं खातात अचार क्या भाजी है क्या? आणि लोणचं का भाजी आहे भी तो ना लेते और फेंकते भी है। आणि एवढं मोठं घेतात आणि वरून फेकून पण अगर देतात. तुमको नहीं पसंद मत लो, अरे थोड़ा ही लो। अरे शादी में किसी के घर में जाके देखो कितना देते हैं अचार पे लोग, एवढंच देतात. हां, अहो कधी कधी ते फोड पण नसते, फक्त ते असं रसच पाट टाकतात. असं माझ्या ताटात ते एकदा फक्त फोड आलीच नव्हती, ते रसच टाकला. मी बघतच राहिली, म्हणजे हे काय आहे? फोड टाक, फोड टाक, लिंबू नको, आंबा टाक, मिक्स होता ना. हा गाजर पण चालेल, टाक टाक. मिरची नको, घेऊन जा. मिक्स आचार खा. तर लोक एवढं भाजीसारखे खातात, पोरं सुद्धा भाजीसारखे खातात. अच्छा है, सही बात है, खाओ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फेंको मत. मेरा ये है, तुम अचार भाजी के जैसा खाओ चलेगा, लेकिन फेंको मत. कि तो ना गुटली मेरे इधर आके फेंकते, फिर वो चुस्की बिस्की वो फेंका हुआ ठीक है, लेकिन आखा गुटलियाँ क्यों फेंक रहे? और मेरे को ते खाते नहीं ना अचार, आणि कुत्रे लोणचं खात नाही, त्यांना नाही आवडत अचार. उनको पसंद नाही आहे. ते आंबट असतं ना, म्हणून ते मॅसेज करून बाजूला काढतात. और अचार खट्टा रहते हैं, इसलिए साइड में निकाल देते हैं. बाकी ते सगळं खातात, और बाकी सब खाते कुत्ते. अचार नाही खात. पापड बिपड सगळं खाते, सगळं A to Z. तुम्ही कुरकुरे खा, तो तुम्ही टाका, ते वेफर टाका, वेफर खाते. समोसा टाका, वडापाव टाका, पाव टाका, जिलेबी टाका, बुंदी टाका, चहा टाका, कॉफी टाका, दूध टाका, करंजी टाका, लाडू टाका, आईस्क्रीम खाता. तुम्ही फक्त असं पकडा, ते काय मस्तपैकी खातील. तुमची लहान मुलं सुद्धा खाणार नाही, एवढी छान ते आईस्क्रीम खातात. आपके छोटे बच्चे कोनवाली आईस्क्रीम खातात, कोण मला आईस्क्रीम खाते बोलते, फॅमिली पॅकची आईस्क्रीम खातात. और फॅमिली बॅग भी खाते. जर आम्ही आतमध्ये खात असेल तर ते बाहेरून होतात, आम्ही बसलेलो आहे. मग आम्ही तो फॅमिली पॅकचा तो डबा प्लान पेपर त्यांना देतो. ते म्हणतात बस एवढंच दिलं, आणखी काय दिलं, ते फक्त पेपर चाटायला दिले. म्हणजे त्याच्यात आहे ना थोडंसं चाटून सगळं खातात, फक्त आचार खात. और कुत्ते लोग सब खाते, सिर्फ अचार नहीं खाते. तसं कुरकुर खूप मोठं पाप आहे. और कुरकुर करना एक बहुत बड़ा पाप है. मी येणारच होती ना, मग माझ्यासाठी भात का नाही ठेवला, मी येणारच होती ना, कालवण का नाही ठेवलं. काय सारखं त्या दीदीकडे जातात आणि तुम्ही लोक माझ्यासाठी घेऊन येतात, आम्हाला काही तर ठेवतच नाही. और हम आने वाले थे, हमारे लिए खाना क्यों नहीं रखा. बार बार दीदी के पास जाते और हमारे लिए लेके आते, हमारे लिए कुछ खाना नहीं रखते, हमारी सुधी नहीं देते. आता शेजार धरून दीदीने पाळला पाहिजे ना. और दीदी भी तो पड़ोसी है मग त्या घराची उस घर के. मी म्हणते ना त्या लोकांना, हो आमचं भांडे घेऊन गेला घ्या, तिथून जरा कालवून पाठवा जरा या शेजाऱ्यांना. मी म्हणते अर्धा रुपयापेक्षा जरा जास्त आहे. लोक येतात का नंतर ते घेऊन घेऊन जातात, म्हणून अर्ध्यापेक्षा जरा वर आहे. कुछ लोग शाम को लेकर जाते मेरे से, आणि काही लोक संध्याकाळी दीदीकडून घेऊन जो लोग जातात. मंडे को आते हैं, कुछ लोग मंडे को लेकर जाते हैं. काही लोक सोमवारी येतात, ते सोमवारी घेऊन जातात. तो इसीलिए थोड़ा सा करीब में ज़्यादा मंगाती हूँ. आणि म्हणून थोडंसं कालवण जास्त मागवतात. तो प्रियो, कहने का उद्देश्य परमेश्वर आज हमें ये बात बताता है कि हम बहुत बार खुद चेक करो, हमने बहुत बार परमेश्वर की इच्छा के बजाय हमने अपनी इच्छा पूरी की. आणि स्वतःला आपण पारखायचं की खूप वेळा आपण स्वतः देवाच्या इच्छा पूर्ण न करता आपण स्वतःची इच्छा पूर्ण केलेली केलेले तो माफी मांगना चाहिए ना. केलेलं तो क्षमा मागितली पाहिजे. आज 2 पाप हमने देखे हैं. आज 2 पाप आपण बघितले. पहला, हम वाणी नहीं सुनते, प्रभु की भी नहीं, प्रभु के दास की भी नहीं. जो मसीह है, प्रभु के सेवक, उनकी नहीं सुनते. एक दूसरे की वाणी और काम नहीं लगाते. प्रभु बात करना चाहता है, वचन चालू रहेगा तो आप इधर उधर देखते हो, सुनते हो किसी और पे साथ है. तो आपका कान मोटा हो गया है सुनने के लिए. अगर आपको बताया जा रहा है वचन ये है, तो भी आपको तुरंत अंदर सुना नहीं गया, तो आपको 3-4 बार 10 बार बोलने के बाद आपको वचन मालूम पड़ रहा है, तो आपका कान मोटा हो गया, मैल ज़्यादा हो गया, तो आपको मैल निकालना पड़ेगा. तो प्रभु से बोलो, प्रभु मेरा कान खोलो. मैं पहले माफ़ी मांगेंगे, फिर मैं यीशु का लहू आपके दोनों उंगली पर दूंगी, आपको आपकी उंगली में यीशु का लहू लगाना है. यीशु का लहू दोनों. पहले हम माफ़ी मांग लेंगे, एक तेरा चिन्ह भी पढ़ते हैं. तो पहिले आपण क्षमा मागू. दोनों पाप के लिए, दोन्ही पाप जरा नहीं सुनते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, दोनों पाप जी करतो. कनेक्टेड है. दोन्ही पाप एकमेकांशी कनेक्टेड आहे ना.
तो इसलिए हम प्रभु से माफी मांगेंगे। म्हणून आपण प्रभूकडे क्षमा मागू। मैंने बहुत बार आपको दुखाया, मेरी इच्छा मैंने पूरी की है। प्रभू मी खूप वेळा तुम्हाला दुखवलं, मी स्वतःची इच्छा पूर्ण केलेली आहे। बहुत बार तो आपने मुझसे बात किया लेकिन मैंने सुना नहीं, और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। आणि खूप वेळा प्रभू तुम्ही माझ्याशी बोलले पण मी तुमची वाणी ऐकली नाही आणि माझ्या मनाला जे आवडलं ते गोष्टी मी केल्या। तो आप हम प्रभु के सामने माफी मांगेंगे ते आपण प्रभू समोर क्षमा मागू। पहले माफी मांग लो, बाद में फिर आपको वापस एक बार प्रेयर करवा के लेते। अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छा को प्रथम स्थान दिया। हमें माफ कर, हम पापी है, हमें माफ कर प्रभु। यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर, और जैसे आप हो वैसे हमें बनाओ, यीशु के नाम से। पहले पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। आज उपवास का 33वां दिन है, और आज इस दिन में तू मेरे कान को खोलना चाहता है ताकि मैं तेरी वाणी सुन सकूं। तो इसीलिए मैं आपका सर्व सामर्थ्य लहू मेरे कान के ऊपर, कान के अंदर लगाया है। इसलिए तेरा लहू सारे पापों को, सारे मैल को धो देता है। गढ़ों को, दीवारों को नष्ट करके मेल मिलाप कराता है। तो मेरे कान आज्ञा उल्लंघन के कारण, तेरा वचन न सुनने के कारण, अपनी मनमर्जी करने के कारण मेरा कान मोटा हो गया है, बहरा हो गया है, और न सुनने की गढ़, ऐसी मजबूत गढ़ मेरे कान के भीतर हो गया है। तो यीशु के लहू के द्वारा सारे गढ़ों को ढाकर नष्ट करता हूँ, और मेरे कान को खुला करता हूँ। जैसे एलिया तेरी वाणी सुनता है, और सनसनाहट आगे होने वाली बात को भी सुन पाया, तो वैसे ही तेरी आत्मा की शक्ति मुझ पर आ जाए, और मैं भी आज से तेरी वाणी सुनूंगा, और आगे होने वाली बात मेरे कानों में पहुंचाई जाए, मैं सुन सकूंगा। नैसर्गिक विपत्तियां सब कुछ सुन पाऊँ। प्रभु आज से मैं तेरी वाणी की ओर, तेरे वचन की ओर ध्यान दिया रहूंगा, क्योंकि आत्मा जब कलीसिया से कहती है ये वार्निंग है, और जिसके कान हो सुन ले, मतलब ये तो भयंकर चेतावनी है, और मैं नाश होना नहीं चाहता, और ये अंतिम टाइम का कलीसिया है। मुझे नाश नहीं होना है, मुझे रैप्चर होना है, मुझे उठाए जाना है, मुझे पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग जाना है, मुझे नरक नहीं जाना, मुझे इस पृथ्वी पर महाक्लेश में नहीं रहना है। इसीलिए आज से मैं अपने आप को तैयार करूंगा, मेरे कान को खुला रखूंगा, तेरी वाणी सुनने। धन्यवाद देता हूँ, मेरा मोटापन, बहरापन दूर कर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु, इस तेरे दीवार से लेकर उस दीवार तक हम सभी लोगों ने प्रभु अपने कानों में तेरा लहू मला है, और तेरा लहू प्रभु चंगाई देता है, उद्धार देता है, छुटकारा देता है, क्षमा देता है, और सारे शैतानी बंधन तोड़कर मुक्त करता है, आजाद करता है। तो आज हम सबके कान मुक्त हुए, आज़ाद हुए, हम अपने जीवन के प्रति बहुत सीरियस और जिम्मेदार हुए हैं। हमें रैप्चर होना है प्रभु, इसलिए हमें बहरा नहीं चल सकता। इसलिए आज से हम तेरी वाणी सुनेंगे, और आगे होने वाली बात भी हम सुनेंगे, हम जान पाएंगे कि तेरी आत्मा की शक्ति हम पर है। धन्यवाद देते हो पिता, आपका लहू लगा दी और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना। धन्यवाद देते हो, हमारे सारे कानों में जो गढ़ बना था न सुनने से, वो सारा गढ़ तूने तेरे लहू से ढाकर नष्ट किया, और प्रभु पवित्र पिता सुनने की क्षमता दी, इसलिए धन्यवाद। हम सबके आत्मिक कान खोल देते प्रभु, ताकि तेरी मधुर वाणी सुन पड़े।
धन्यवाद देते पिता। प्रभु सब श्रेष्ठ गीत में भी प्रभु पवित्र पिता तेरा वचन ऐसे ही कहता है, तूने कलीसिया से ऐसे ही कहा कि तेरा प्रेमी तेरे बाहर है और मेरी वाणी को सुन, मेरे लिए तू द्वार खोल। प्रभु वो सुन नहीं पाई, लेकिन प्रभु हम सुनेंगे, हम तेरे लिए जब भी तू कहेगा प्रभु हम तेरे लिए जरूर जरूर दरवाजा खोलेंगे। प्रभु जब जब तू कहेगा तेरे लिए तो हम कभी हमारा दरवाजा बंद नहीं करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता, यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता। प्रभु जब तूने कहा हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, मेरी वाणी को सुन, मैं तुझसे कह रहा हूँ सुन। तो प्रभु हम भी कहते हैं बोल प्रभु, हम सुन रहे हैं, हम यहाँ हैं। धन्यवाद देते धन्यवाद प्रभु, हम सबको कान खुले हैं, अब हम कभी बहरे नहीं हो गए। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगा दे, इन सबको यीशु के लहू से कवर कर, यीशु के नाम से आमीन।